Hey, what's up guys? लाइफ इज एन एंडलेस वेकेशन के एक और धमाकेदार एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको लेकर आए हैं एक ऐसी जगह जहां पर भक्ति और भटकंती दोनों का एक अनोखा मिलन देखने को मिलता है। ये जगह जितनी बीच बम्स को अट्रैक्ट करती है उतनी ही गणेश भक्तों को भी अट्रैक्ट करती है। तो आप जान ही गए होंगे, आज हम हैं एट द लैंड ऑफ गुड टाइम्स। वेलकम टू गणपतिपुळे। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पे नए हो तो अभी सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बाद में आप रत्नागिरी की खूबसूरती में इतना खो जाओगे कि सब्सक्राइब करना भूल जाओगे। और इस सीरीज़ में बहुत अच्छी वीडियोस आने वाली है जो आप मिस नहीं करना चाहेंगे, राइट? गणपतिपुळे रत्नागिरी महाराष्ट्र में बसा हुआ एक छोटा सा कोस्टल टाउन है। और क्योंकि ये कोस्ट पे बसा है, ये धरती पर किसी स्वर्ग से कम नहीं। ट्रैवलिंग अगर आपको पसंद है तो यहाँ पर एक बार तो आना बनता ही है। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं गणपतिपुळे 2 नाइट्स 3 डेज की आइटिनरी में। गणपतिपुळे पुणे से है 321 किलोमीटर और प्राइवेट बस से ओवरनाइट जर्नी करके आप यहाँ तक पहुँच सकते हो। पुणे से रत्नागिरी एक ही ट्रेन चलती है और यूजुअली काफ़ी बुक्ड होती है, इसके लिए वो एक कन्वीनियंट ऑप्शन नहीं है। पुणे से गणपतिपुळे आने के लिए बेस्ट ऑप्शन है आपकी अपनी कार। अंबाघाट की हंसी वादियों से ड्राइव करके गणपतिपुळे पहुंचना अपने आप में एक रोमांचक अनुभव है। पुणे से गणपतिपुळे पहुंचने के लिए आपको 7.5 घंटे का टाइम लगता है। मुंबई से गणपतिपुळे 344 किलोमीटर का डिस्टेंस है। यहाँ से भी गणपतिपुळे के लिए प्राइवेट बसेस चलती है जो ओवरनाइट जर्नी होती है। अपनी कार से आप यहाँ पे 8 घंटे में पहुँच सकते हो। लेकिन मुंबई से रत्नागिरी के लिए काफ़ी सारी ट्रेन चलती है, तो अगर मुंबई से आप आ रहे हो तो ट्रेन ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होता है। रत्नागिरी से गणपतिपुळे 25 किलोमीटर का डिस्टेंस है और प्राइवेट टैक्सी, ऑटो या फिर बस से आप ये इजीली कवर कर सकते हो। अगर आप ड्राइव करके गणपतिपुळे पहुँचे हो तो ये जर्नी काफ़ी टायरिंग रही होगी। तो आज का दिन चिल करने के लिए है, तो होटल में चेक इन करके लंच करके थोड़ा रिलैक्स करना तो बनता है। गणपतिपुळे में होटल और रिजॉर्ट के ऑप्शंस मैं वीडियो के आखिर में ज़रूर दूंगा, तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए। रिलैक्स करने के बाद अब चलते हैं बीच पर एक खूबसूरत सी इवनिंग एंजॉय करने के लिए। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं। पहला, आप बीच एंजॉय कर सकते हो। यहाँ की सॉफ्ट सी रेत पर नंगे पैर चलना, शेल्स इकट्ठे करना, स्टारफिश पकड़ना, समंदर की लहरों के साथ खेलना और सूरज को डूबते हुए देखना, ये अपने आप में ही एक अनोखा अनुभव है। और यदि आपको एडवेंचर पसंद है तो आप दूसरा ऑप्शन चूज कर सकते हो, जो है यहाँ के वाटर स्पोर्ट्स। जेट स्की, बनाना राइड, वाटर सोफा, स्पीड बोट और पैरासेलिंग जैसे बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपको अवेलेबल है। बीच के पानी में भीगने के बाद आप नहा चुके हो और यही बेस्ट टाइम है गणपतिपुळे मंदिर विजिट करने का। शाम 7 बजे के बाद मंदिर में भीड़ काफ़ी कम हो जाती है और अच्छे दर्शन हो जाते हैं। गणपतिपुळे का ये मंदिर स्वयंभू है और यहाँ मांगी हुई मन्नत पूरी हो जाती है, इसलिए दूर दूर से लोग यहाँ पे दर्शन करने आते हैं। करीब 500 साल पहले बालभट्ट जी भीड़े की मन्नत पूरी करने के लिए गणेश जी यहाँ प्रकट हुए। तब बालभट्ट जी ने घास की छत बनाकर एक छोटा मंदिर यहाँ बनाया और गणेश जी की आराधना शुरू की। देखते ही देखते ये मंदिर काफ़ी लोकप्रिय हो गया और काफ़ी सारे लोग यहाँ पर आने लगे। 2003 में उस छोटे मंदिर ने आज के भव्य मंदिर का रूप ले लिया।
यहाँ पर अपनी मन्नत आपको सीधे गणेश जी को नहीं, लेकिन उनके वाहन मूषक के कान में बतानी होती है। ऐसा करने से आपकी मन्नत सीधे गणेश जी तक पहुँचती है। लेकिन मूषक आपकी मन्नत ठीक से सुन ले, इसके लिए उनका दूसरा कान आपको बंद करना होता है। उसके बाद आपको इस मंदिर की 1 किलोमीटर की परिक्रमा करनी होती है। गणेश जी का नाम स्मरण करते हुए की गई ये परिक्रमा मन को शांति प्रदान करती है। ये परिक्रमा अपने आप में ही एक अनोखा अनुभव है। परिक्रमा पूर्ण करके रात को 8:30 बजे की आरती अगर आप अटेंड करते हो तो ये अनुभव और भी दिव्य हो जाता है। इतने दिव्य दर्शन के बाद अब वक्त है पेट पूजा का, और पेट पूजा करते वक्त यहाँ की स्पेशलिटी उखड़ी से मोदक ट्राई करना ना भूलें। ये खूबसूरत सी ड्राइव अगर आपको बिना भीड़ भाड़ के एंजॉय करनी हो तो अगली सुबह निकल जाइए जयगढ़ की ओर। ये 21 किलोमीटर का रास्ता आपको कई अनएक्सप्लोर्ड बीचेस के बगल में से ले जाता है, और सुबह के बढ़िया शांत वातावरण में इस ड्राइव का मजा कुछ और ही है। ये बढ़िया ड्राइव एंजॉय करते हुए आप 30 मिनट में पहुंच जाते हो जयगढ़ फोर्ट। शास्त्री नदी के मुख पर बना हुआ ये भक्कम किला है, जो समुद्री व्यापार पर नियंत्रण रखने के लिए बनाया गया था। किले के अंदर हमें कान्होजी आंग्रे के महल के भग्नावशेष, एक गणपति मंदिर, कई सारे बुरुज और तटबंदी के अवशेष देखने को मिलते हैं। तटबंदी पर चलते हुए हमें शास्त्री नदी और समुद्र के मिलन के सुंदर दृश्य दिखाई देते हैं, और पहले ये किला कितना भव्य हुआ करता था इसका भी आभास होता है। कहा जाता है कि ये किला बनने के लिए जयबा नाम के एक व्यक्ति ने जीवित समाधि ली थी। उसी के नाम पर इस किले का नाम जयगढ़ रखा गया। उसकी समाधि आज भी हमें किले में देखने को मिलती है। ऐसी पौराणिक कथाएं याद कर इतिहास में डूबने के कई मौके ये किला हमें प्रदान करता है। अगर आप इतिहास में रुचि रखते हो तो आपके गणपतिपुले ट्रिप में इस किले को अवश्य विजिट करें। ये किला सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक पर्यटकों के लिए खुला होता है। जयगढ़ किले के पास ही JSW के एनर्जी प्लांट के पीछे है श्री कराटेश्वर देवस्थान। ये 1200 साल पुराना समुद्र तट पर बसा हुआ एक सुंदर सा शिव मंदिर है। यहाँ का परिसर अति मनमोहक है और यहाँ की सुंदरता देखते ही बनती है। इसीलिए आपके गणपतिपुले ट्रिप में ये एक मस्ट विजिट है। इस मंदिर की विशेषता है यहाँ की चमत्कारी गौमुख गंगा। समुद्र के इतने पास होने के बाद भी यहाँ पे एक गौमुख से निरंतर मीठे पानी की धारा बहती रहती है। लोग इसे चमत्कारी मानते हैं और तीर्थ स्वरूप ये पानी अपने घरों में ले जाते हैं। यहाँ पर समुद्र की लहरें आकर बड़े बड़े पत्थरों से टकराती है और ये दृश्य बड़ा ही मनमोहक होता है। ऐसा लगता है कि घंटों यहाँ बैठकर इस मनमोहक दृश्य का आनंद लेते रहें। कराटेश्वर मंदिर से 5 मिनट की दूरी पर ही है जयगढ़ का लाइट हाउस। ये शाम 4 से 5 के बीच में ही खुला होता है। यहाँ से आपको अरबी समुद्र का एक विहंगम दृश्य दिखाई देता है, और इस दृश्य के लिए यहाँ पर आना तो बनता ही है। ये सारी जगह विजिट करने के बाद जब हम वापस गणपतिपुले की ओर चलने लगते हैं तो 6 किलोमीटर बाद लेफ्ट साइड में हमें ये मंदिर आकर्षित करता है। ये मंदिर JSW ग्रुप ने पैगोडा स्टाइल आर्किटेक्चर में बनाया हुआ है। इसका यूनिक आर्किटेक्चर इसका मुख्य अट्रैक्शन है। यहाँ गर्भगृह में गणेश जी की सुंदर सी ब्रास की मूर्ति विराजमान है। मंदिर के बगल में ही हमें हनुमान जी की भी बड़ी सी मूर्ति दिखाई देती है। मंदिर परिसर में एक खूबसूरत सा गार्डन डेवलप किया गया है और उससे मंदिर की खूबसूरती में 4 चांद लग गए हैं। यहीं पर एक सुंदर सा फिश पॉन्ड भी है।
ये गणपति मंदिर आपके गणपतिपुले ट्रिप का एक मस्ट विजिट डेस्टिनेशन होना ही चाहिए। गणपतिपुळे पहुंचने से 3 किलोमीटर पहले है मालगुंड नाम का एक छोटा सा गांव और यहाँ है कवि केशव सूत स्मारक। आधुनिक मराठी कविता के जनक की उपाधि से जाने जाने वाले कृष्णाजी केशव दामले का जन्म 15 मार्च 1866 के दिन यहीं पर हुआ था। कई साल से एक विशिष्ट प्रकार में रचे जाने वाले मराठी काव्य को इन्होंने एक मुक्त रूप दिया था। मराठी काव्य संपदा में इनका एक महत्वपूर्ण योगदान है, इसीलिए इनके जन्म स्थान पर इनका एक भव्य स्मारक बनाया गया है। यहाँ पर इन्होंने लिखी हुई सारी कविताएं अंकित है। इन कविताओं को याद करते हुए इस स्मारक को देखना एक रोमांचक अनुभव है जो आपको कभी मिस नहीं करना चाहिए। यहाँ पे कविताओं का दालन भी है जहाँ पे हमें श्रेष्ठ मराठी कवियों की रचनाएं और उनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। मराठी कविताओं में रुचि रखने वालों के लिए ये कोई सोने की खान से कम नहीं। भीड़भाड़ से दूर यदि आप एक बेहतरीन शाम बिताना चाहते हो तो मालगुंड का बीच आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। गणपतिपुळे में ही है प्राचीन कोकण म्यूजियम, जहाँ पर 500 साल पुरानी कोकण की सभ्यता की झांकी बनाई गई है। यहाँ पे हर 15 मिनट में एक गाइडेड टूर होता है जिसमें आपको प्राचीन कोकण के इतिहास और लोगों के रहन सहन के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी मिलती है। ये म्यूजियम सुबह 8:30 से शाम के 6 बजे तक खुला होता है। प्राचीन कोकण के बगल में ही है मैजिक गार्डन और ये यहाँ का लेटेस्ट अट्रैक्शन है। बच्चों और बड़ों के मनोरंजन के लिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। ये सुबह 8:30 से रात के 10 बजे तक खुला होता है। इतनी सारी जगह घूमने के बाद अब वक्त है अपने होटल लौटने का और विश्राम करने का। अगली सुबह आप थोड़ा सा रिलैक्स टाइम स्पेंड कर सकते हो गणपतिपुळे बीच पर या फिर कर सकते हो बीच हॉपिंग। गणपतिपुळे के पास के भंडारपुळे और आरेवारे बीचेस बहुत ही सुंदर है और यदि बीचेस आपको भाते हैं तो ये बीचेस आपको डेफिनेटली विजिट करने चाहिए। वैसे तो गणपतिपुळे में बहुत सारे स्टे के ऑप्शंस हैं, लेकिन आप कहाँ रुकना चाहते हो आपके बजट पर डिपेंड करता है। अगर आप टाइट बजट लेके चल रहे हो तो यहाँ का भक्त निवास आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। यहाँ पे 150 रुपीज़ में आपके रहने की सुविधा हो जाएगी। मिड रेंज में मेरा रिकमेंडेशन यहाँ का MTDC रिजॉर्ट ही होगा। ये रिजॉर्ट गणपतिपुळे मंदिर के बगल में ही है और 2800 में आपको यहाँ पे बैम्बू हाउसेस मिल जाएंगे। हाँ, बुकिंग आपको थोड़ा एडवांस में करना पड़ेगा। इनका प्राइवेट बीच आपके स्टे को और भी कंफर्टेबल बना देगा। यहाँ पर इनका एक बोट क्लब भी है जो आपको किसी और रिजॉर्ट में नहीं मिलेगा। तो कैसे लगी आपको आज की हमारी ये डेस्टिनेशन? कमेंट्स में हमको ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर कर देना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे आपको अगले एपिसोड में एक और धमाकेदार लोकेशन के साथ। तब तक लाइफ इज एन एंडलेस वेकेशन के साथ जुड़े रहे, मुस्कुराते रहे और अपनी ज़िंदगी ऐसे जिए जैसे वो एक लंबी छुट्टी हो।